असम में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होगी तो लगभग 4 से 5 लाख मियाँ मुस्लिम्स के वोट काट दिए जाएँगे। क्योंकि ये मियाँ मुस्लिम वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं रखते हैं और उनको प्रताड़ित किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। ये कहना किसी गुंडे मवाली या किसी अपराधी का नहीं है। ये कहना है असम के ही मुख्यमंत्री, जो चुने हुए मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा का, जो असम के ही लोगों के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं। वैसे ये पहली बार नहीं है कि असम के मुख्यमंत्री ने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया हो। मुस्लिमों के अगेंस्ट वो ज़हर उगलते रहते हैं और उसी कड़ी में ये एक और उनका लेटेस्ट स्पीच है, जो कि रिपोर्टर से बात करते हुए उन्होंने कहा, कोई झिझक, किसी तरह का कोई अ, हेजिटेशन नहीं है आजकल मुस्लिमों के अगेंस्ट बोलने में इन नेताओं को। क्योंकि उनको पता है कि हम अगर मुस्लिमों के अगेंस्ट कुछ ज़हर उगलेंगे तो हमें सज़ा या हमारे खिलाफ कोई कार्यवाही तो होने से रही, बल्कि हमें सम्मानित किया जा सकता है, हमारा ओहदा बढ़ाया जा सकता है। ये सच्चाई है आज की डेट में हमारे देश में कि हम लोग अपनी डेमोक्रेसी के बारे में इतनी चर्चा करते हैं कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है हमारे देश में, बट हमारे देश में इस तरह की चीज़ें खुलेआम हो रही हैं। हमारी डेमोक्रेसी का मज़ाक उड़ाया जा रहा है। एक देश, एक स्टेट का जो मुख्यमंत्री होता है, वो उस स्टेट के हर नागरिक का मुख्यमंत्री होता है। उसकी ज़िम्मेदारी उस स्टेट के हर नागरिक के प्रति बराबर होती है। बट आजकल बीजेपी शासित प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है। वो मुख्यमंत्री खुलेआम मुस्लिमों के अगेंस्ट ज़हर उगलता है और हम लोग देखकर खामोश रहते हैं और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार इतने सारे दिए हैं, लेकिन संविधान को मानने वाले भी बहुत हैं, बट संविधान की मानने वाला कोई नहीं है आज की डेट में। कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, कोई सुमोटो नहीं लिया जाता है, किसी तरह का कोई कॉन्सिक्वेंसेस हमारे देश में मुस्लिमों के अगेंस्ट अगर कोई ज़हर उगल रहा है, नहीं होता है।